जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। 25 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं और इससे आपको बहुत फायदा होगा। पूरा पीवाईक्यू के थ्रू एक बार रिवीजन आप समझ सकते हैं, अपना टेस्ट भी समझ सकते हैं, जो भी आपको समझना हो। और यूपी स्पेशल जहाँ भी आता है, यूपी ट्रिपल एस सी के लगभग लगभग क्या सभी एग्जाम में आता होगा, जहाँ भी आप दे रहे हैं, लोअर पीसीएस हो या जो भी एग्जाम हो। और फिर आपका आरओ एआरओ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आता होगा, और यूपीसीएस उसमें भी आता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 226 नंबर। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। यहाँ ध्यान रखना, कृषि कुंभ की बात हो रही है। कृषि कुंभ तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में कृषि कुंभ। ठीक है, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में। अब अगर कृषि कुंभ दोबारा पूछा जाए तो आप करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़िएगा। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करें, वही सब कृषि कुंभ इसलिए कहा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय और रोजगार के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं क्या नया प्रश्न बन सकता है। कुछ चीजें मैं पिछले वीडियोज में बताता भी आया हूँ, याद कराते हुए भी आया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अन्य प्लेलिस्ट भी हैं, कंप्यूटर की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं याद करा देता हूँ तो वह भी फायदेमंद रहती हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाथरस, आगरा, कौशाम्बी, अलीगढ़। तो ताला अलीगढ़ का फेमस है, सबको पता है, तो उसमें कोई टफ चीज नहीं है। ताला अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित है। ये फैक्ट बन सकता है। ये फैक्ट बन सकता है। क्या फैक्ट बन सकता है? कि अलीगढ़ गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित है। और स्टेटमेंट बनेगा तब भी ये बन सकता है। 18वीं सदी के पूर्व कोल अथवा कोयल के नाम से ये जाना जाता था। पुराना नाम भी पूछा जाता है। कोल अथवा कोयल किसका पुराना नाम है? अलीगढ़ का पुराना नाम है। तो एक फैक्ट है, गंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित है। दूसरा, कोल और कोयल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है। ये नया फैक्ट है, नवीनतम मंडल 18वां मंडल है। और इसी के साथ आप ये भी बताओ कि नवीनतम नगर निगम कौन है? नवीनतम नगर निगम कौन है और कितने नगर निगम हैं? 17, 16, 15, 11, 12, कितने नगर निगम हैं और कौन सा नवीनतम है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका गठन 2008 को किया गया था। इस मंडल के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद आते हैं। अलीगढ़ आता है, हाथरस, एटा, कासगंज। ये 4 जनपद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बन सकता है। पूरा अलीगढ़ के बारे में आपका यहाँ पर हो गया। 228 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? यूपी आईएडी यूपी आईएडी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट 1995, 1980, 2001, 1976। कब इसका गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था डी 1976। आप याद कर लो कि जिस वर्ष इमरजेंसी की बातें चल रही थी, उस वक्त ही ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम अधिनियमित किया गया था। आइए इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक में तीव्रता लाने अथवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उद्यमों को आकर्षित करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। और इसी के साथ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे गीडा कहते हैं, तो 1989 में, और सतहरिया, जिसे सीडा बोलते हैं, वह भी 1989 में स्थापित हुआ। तो ध्यान रखना, गोरखपुर या सतहरिया हो, यानी गीडा हो या सीडा हो, दोनों 1989 वही ईयर है जब उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा बनाया गया था। अगर मैं सही हूँ आप करेक्ट करिएगा। 1989 उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा बनती है, तो हिंदी के साथ साथ उर्दू भी है। ठीक है,
तो मैं जितने हैं उसके अलावा भी आपको फैक्ट बताता रहता हूँ, कुछ चीजें पूछता रहता हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए। 1976 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, नया क्वेश्चन क्या बनेगा, इधर गीडा सीधा ये सब दे देंगे और इधर 1989 1976 दे देंगे, कहेंगे सही मिलान करो, आप सही मिलान करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 229 उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद हैं भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? तो 75 हैं। ये उस समय की खबर है, इस समय की नहीं है, ठीक है, ये वर्तमान की नहीं है। आप वर्तमान का डेटा देखें। और हाँ, ये क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूँ, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा? वाराणसी के जो जीआई टैग वाले हैं, वाराणसी में ठीक ठाक जीआई टैग मिले हुए हैं और वाराणसी से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिल सकता है। तो ये छोड़ो, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स में वाराणसी के जीआई टैग अवश्य पढ़ लेना, बाकी जीआई टैग से क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया है। भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। और अभी तो थोक के भाव मिले थे वाराणसी वगैरह को, तिरंगा बर्फी हो गई और भी जो चीजें हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन आंतरिक विभाग का प्रभाग भौगोलिक संकेत, ये ध्यान रखो, ये तो फैक्ट है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, कौन सा प्रभाग है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करने के लिए जिम्मेदार है। इससे इन अद्वितीय उत्पादों उनके भौगोलिक मूल की सुरक्षा होती है, ठीक है। और यहाँ प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में 75 जीआई टैग थे, किंतु मई 2025 में 77 हो गए हैं। वर्तमान में कितने हैं ये आप देख लीजिएगा। अब आप अगर नए हैं तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मेरे साथ पढ़ने का तरीका यही है कि मैं बता दूंगा क्या आपको करंट अफेयर्स से देखना है, वरना आप रट लेते 77 हो गए हैं। लेकिन ये याद रखना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, आंतरिक जीआई टैग कहाँ है? अंदर की बात है ना, तो आंतरिक ऐसे याद कर लो। तो भौगोलिक संकेत तो जीआई का फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए 230 पे चलते हैं। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहला है तो पूछा जा सकता है, यस पूछा जा सकता है। कब हुआ? जब यूपी में योगी जी आ गए, योगी आदित्यनाथ जी आ गए, तब यूपी में निवेशक शिखर सम्मेलन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2018 में पहला यूपी निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 2018 में पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सोचो, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने पर। इससे पहले निवेशकों की बात ही नहीं हो रही थी, गजब मामला था भाई। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन, हमारे यहाँ भी निवेश हो, हमारे यहाँ भी निवेशक आए, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री लगे, हमारे यहाँ पहला था ये 2018 में। कैसी कैसी बातें हैं, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वाह। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अब देखो, ये वैश्विक निवेशक है, वैश्विक भी हो रहा है भाई साहब। ऊपर आप देखें, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन है जो 2018 है, रट लो, क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ क्या है? वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भी हो रहा है। ये कहाँ होगा? तो ये लखनऊ में ही होगा, ये भी याद कर लो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को किया। इसमें व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने, साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं को मंच पर लाना, इस दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाते हुए फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये दोनों साथ में मिला के भी पूछे जा सकते हैं, 2018 वाला और 2023 वाला, दो स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया? अमरोहा, ढोलक, मैनपुरी, संबल, हार्न और उपयुक्त सभी, सभी को दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आप देखें, ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर से, ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन जैसे ये है, आप देखिए कि करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। तो किसको किसको मिला था 2024 में? 7 उत्पादों को। अमरोहा का ढोलक, अब ये क्यों बता रहे हो?
क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में या कहीं भी, तो आपको 2024 के भी याद हो, 25 के भी याद हो, 26 में मिला हो वो भी याद हो, क्योंकि 2-3 साल का याद रहेगा तो आप थोड़ा अच्छे रहेंगे। महोबा का गौरा पत्थर आप पढ़ते ही हैं, गौरा पत्थर महोबा का। मैनपुरी की तरकसी, संभल का हार्न क्राफ्ट वैसे भी आप पढ़ते हैं, बागपत का होम फर्निशिंग आप वैसे भी पढ़ते हैं। तो जो ये इम्पोर्टेंट है ना जहाँ के, वहीं के इम्पोर्टेंट को दिया गया तो वैसे भी आप पढ़ते ही हैं। बाराबंकी का हाथकरघा, कालपी हस्त निर्मित कागज। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं जो, अगर मैं आपसे बोलूं पेड़ा, पेड़ा को जीआई टैग मिला, तो आप जानते हैं पेड़ा कहाँ का फेमस है, कहाँ के पेड़ा को जीआई टैग मिला होगा अगर मिला हो। तो जो चीज यहाँ की फेमस है, तो वहां की अगर फेमस है तो उसको जीआई टैग मिलेगा ही। तो आपको हार्न क्राफ्ट रटना नहीं है, आपको पता है संभल का है, आपको हथकरघा पता है बाराबंकी, होम फर्निशिंग बागपत आप पढ़ते ही पढ़ते हो, गौरा पत्थर महोबा का, ढोलक अमरोहा का पढ़ते ही पढ़ते हो। कैंची कहाँ की है, अगर कैंची को जीआई टैग मिला हो या मिले तो आपको याद थोड़ी, रटना थोड़ी है कहाँ की कैंची है, आपको पता है। तो जीआई टैग याद करने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि जीआई टैग बहुत है, रटना अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब, अब देखो चाकू नगरी किसको नहीं पता, चाकू नगरी, अगर चाकू नगरी नहीं पता तो इसका मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो यूपी स्पेशल। ठीक है, चाकू नगरी किसे कहते हैं, रामपुर। मूवी वगैरह में भी आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, अगर आपने मूवी देखी है तो पहले की, पहले की इसलिए बोला क्योंकि इस समय की मैं नहीं देखता, समय नहीं है। पहले की किसी न किसी मूवी में तो था रामपुरी चाकू। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018, 2018 योगी जी आए उसके बाद क्या हुआ, फिल्म नीति भी आई, यानी 2018 जो वर्ष है ना, इसमें बहुत कुछ हुआ था। तो एक साथ याद कर लो, एक साल लिख के सब फैक्ट रख लो, क्योंकि क्वेश्चन 2018 से बन सकता है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है। क्वेश्चन कब आया था, 2025 में आया है, देखो तो 2026 में क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना। हाँ, आ सकता है, क्योंकि फिल्म नीति पहली बार आई थी। आधे शूटिंग के लिए 1 करोड़ और 2/3 शूटिंग के लिए 2 करोड़, यही सही है। हाँ, यही सही है। हम फैक्ट रट लेते हैं, आगे हो सकता है काम आए। रटो, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के तहत राज्य में शूट की गई फिल्म, अगर आधी शूटिंग यहाँ कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 2/3 कर रहे हो तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, इस फिल्म नीति का उद्देश्य राज्य को फिल्म उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना, फिल्म निर्माण की ओर बढ़ावा देना, और यहाँ के जो लोग हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उन्हें भी तो रोजगार मिलेगा कि हाँ उनके, या तो ये कहें कि उन्हें भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर उन्होंने छोटे रोल अच्छे से कर लिए तो हो सकता है उन्हें वो डायरेक्टर अपने साथ मुंबई ले जाएगी, भाई तुम कहाँ हो, आओ। तो जहाँ फिल्म की शूटिंग होती है वहां से भी कुछ लोगों को कम पैसे पे हायर कर लिया जाता है, क्योंकि अब सबको मुंबई बम्बई से थोड़ी लाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो वहां के भी लोगों को हायर किया जाएगा, उसमें से हो सकता है कोई ऐसी एक्टिंग कर दे कि मतलब डायरेक्टर खुश हो जाए, प्रोड्यूसर खुश हो जाए, उससे कहे चलो। तो ये भी चीजें होती हैं। 235, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022, कहते हैं सभी नीतियां 2018 के बाद ही आई हैं क्या। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना लागत का जो अधिकतम तक हो, ये इन्फोर्समेंट में आया क्या, होम्योपैथिक में आया है भाई साहब। इसको हम पढ़ लेते हैं, 15% 5,000, इसको भी छोड़ो, यहाँ से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन इतना फंसाऊ है कि आप उलझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में आई, पहले तो ये याद रखो, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी वाली। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके तहत जो दोपहिया वाहन है उस पर अगर आप खरीदते हो दोपहिया वाहन, जो स्कूटी है ना इलेक्ट्रिक वाली ईवी, तो इस समय वहाँ चौराहे पर आप खड़े हो जाओ तो देखो कितनी स्कूटी आ गई है, उसमें सब्सिडी दी जाती है कितनी, तो क्रय सब्सिडी की अधिकतम 15% फैक्ट्री लागत, लेकिन अधिकतम 5,000 प्रति वाहन, इससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो 15% फैक्ट्री लागत और 5,000 प्रति वाहन, ये याद रखो दो फैक्ट बस। और 2022 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब आई, 2022 में आई। ठीक है, 2022 में।
236। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया? एसो एसोचैम, सीआईआई, डब्ल्यूएचओ की? तो ये सीआईआई ने किया था। कब किया था? आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा शिखर सम्मेलन हो रहा है, इस समय यूपी में काफी शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, कोई वाराणसी, कोई गोरखपुर, कोई अयोध्या, कोई नोएडा, कोई लखनऊ, कोई कानपुर, कोई आगरा, तो वह आपको शिखर सम्मेलन किसने किया, कब हुआ, ये याद हो। ठीक है। भारतीय उद्योग महासंघ ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजन लखनऊ में किया। ज्यादातर लखनऊ, ठीक है। लखनऊ क्यों होगा? क्योंकि देश की राजधानी है। या वाराणसी, वाराणसी क्यों होगा? एक तो वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरा बहुत प्रख्यात नगरी है अपनी, और जो सरकार है उत्तर प्रदेश वह वाराणसी को एक भव्य रूप में दिखाती है। तो वहां अगर शिखर सम्मेलन होगा तो लोग जो आएंगे वह उसको घूमेंगे भी, उसकी बातें करेंगे जाके। ठीक है। तीसरा गोरखपुर, क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का वो पहले का संसदीय क्षेत्र था। फिर आप देखेंगे नोएडा, क्योंकि हमारा नोएडा इंडस्ट्री वाइज बहुत विकसित हो रहा है। फिर आप आगरा देखेंगे, आगरा क्यों? क्योंकि ताजमहल है वहां। फिर अगर आप देखेंगे कानपुर, कानपुर क्यों? क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल हब है। अब अगर हो सकता है आगे अयोध्या एक और नाम आपको जुड़ता हुआ मिले, बाकी ये गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इनमें तो शिखर सम्मेलन होते ही रहते हैं कोई ना कोई। ठीक है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, ठीक है, आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर डी माना गया है। पता नहीं आयोग क्या करता रहता है। और ये ठीक है। 237। पहला दीनदयाल, आपको इसके आंसर से कोई लेना देना नहीं, चाहे सी सही हो चाहे डी सही हो, आपको क्या लेना देना? आपको लेना देना है अगर कोई शिखर सम्मेलन हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो आप उसको याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नया क्वेश्चन आएगा। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो वाराणसी है। देखो यही 4-5 नाम बार बार आपके दिमाग में आएंगे। पहला है ये भी, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी। इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में हुई। तो स्थापना याद रखना, दीनदयाल हस्तकला संकुल सितंबर 2017 में, क्योंकि सितंबर 2017 में शायद योगी जी आ गए थे। ठीक है, इसीलिए दीनदयाल हस्तकला संकुल आप नाम से समझ सकते हैं। 238। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा पाओ, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी वेरी लगा पाओ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी बार पूछा गया है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। कहाँ है? वाराणसी। रट लो बिल्कुल। अगर ये आ गया और आपने गलत किया तो आपको माफी नहीं मिलेगी, आप फेल होने के लायक ही होंगे अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया। समझ गए आप? हाँ। डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री वाराणसी में स्थित है। स्थापना रट लो 1956। 1956 से कुछ रिलेट करो, याद कर लो। 20 में क्या हुआ? इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया, नाम बदलकर। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री वाराणसी में है। इस पर एक और फैक्ट है, आप अगर कमेंट सेक्शन में वो फैक्ट बताएंगे, क्योंकि वो दिमाग में अगर आपने पढ़ा है तो आ रहा होगा, उस फैक्ट को कमेंट में रखिए तो मैं समझ जाऊंगा आपको पता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री वाराणसी, स्थापना 1956 और 2020 में नाम बदला गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। सिर्फ यहाँ डीजल के ही इंजन बनते हैं क्या? अब उस फैक्ट को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जिससे अन्य लोग भी देख सकें। फिरोजाबाद का क्या फेमस है? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई लिमिट है? फिरोजाबाद, चूड़ियां। चूड़ियां कहाँ की फेमस है? फिरोजाबाद। रट लो बिल्कुल। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है जिससे कांच उद्योग के लिए चूड़ियां कांच की वो भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। यूपी का नहीं बाबूजी, यूपी का नहीं, भारत का। तो फिरोजाबाद कितना फेमस है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, भारत का ग्लास सिटी है। यहाँ कांच का काम चलता है क्योंकि चूड़ियां कांच की ज्यादातर होती हैं। फिरोजाबाद, ये भी अगर आप गलत करके आए तो आपको फेल हो जाना ही चाहिए, क्योंकि ये वो फैक्ट है जैसे चाकू वाला। ठीक है। ऐसे फिरोजाबाद की चूड़ियां, ऐसे मुरादाबाद, मुरादाबाद, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, मुरादाबाद। मुरादाबाद का क्या फेमस है? अगर आप ये गलत करके आए
दिक्कत है ना। अलीगढ़ का ताला अगर आप गलत करके आए, ठीक है, अगर पान आ जाए, पान कहाँ का है जरा बताओ। तो कुछ ऐसे हैं जो आपको गलत नहीं करने हैं। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्हट और मोशेलिया, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद नहीं। ये भी ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रट लो। उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषाकृत चमकदार वस्तुएं, ऐसी चमकदार वस्तुएं कहाँ? चिन्हट और मौसेलिया क्षेत्र। कहाँ का है भाई साहब? लखनऊ का है, हमारे यहाँ का लखनऊ। चिन्हट, मौसेलिया, लखनऊ में आप जानते हैं, अगर लखनऊ वाले हैं तो चिन्हट आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, चिन्हट और मौसेलिया। चिन्हट उसमें सबसे ज्यादा फेमस है, चमकदार वस्तु, चमकदार वस्तु, टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली, रट लो ये भी। 241, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल इस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वूलन मिल है, मतलब वूलन ऊनी कपड़ों के लिए है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ 2023 लिखा है, कानपुर का लाल इमली क्षेत्र वूलन वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों के लिए, ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए, आप जानते हैं कानपुर को मैनचेस्टर भी बोलते हैं, और कानपुर बहुत ज्यादा कपड़े के लिए, कपड़े बनाने के लिए फेमस है, फैक्ट्रियां हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना अगर कोई शहर है फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है तो वह कानपुर ही है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत 1876, ठीक है, कांग्रेस की 1885 में बनने से पहले कानपुर में ये सब फैक्ट्रियां लग रही थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मोरिनो भीड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट में आया तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं, तो ये भी ध्यान रखना, 24 घंटे बिना रुके। ये तो इस तीसरा फैक्ट बन सकता है। ये 4 फैक्ट आपके सर्किल में है, 1 2 3 4, 4 फैक्ट। अब इसमें से 3 स्टेटमेंट बना के आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 242, उच्च श्रेणी के सिलिका बालू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता है और आपने तैयारी कर रखी है तो आप गलत कर रहे हैं। सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर भारत के कांच उद्योग को पारंपरिक स्रोत रहे हैं। तो इलाहाबाद का शंकरगढ़ अगर आपको नहीं पता है तो आपको तैयारी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चित्रकूट का बरगढ़ भी है, लेकिन शंकरगढ़ जितनी बार पूछा गया उतनी बार बरगढ़ नहीं पूछा गया है। तो प्रयागराज या इलाहाबाद का शंकरगढ़ और चित्रकूट का बरगढ़, ये दोनों सिलिका पत्थरों के बड़े भंडार के लिए, सिलिका बालू भी कहते हैं, क्या वो बोलते हैं? सिलिका बालू। सिलिका पत्थरों के इस उच्च कोटि का प्रयोग कांच उद्योग में बहुतायत मात्रा में होता है। और कांच उद्योग के लिए क्या फेमस है सर? फिरोजाबाद फेमस है। क्या फेमस है सर? फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है। तो सिलिका पत्थर से आप शंकरगढ़ और प्रयागराज रट लीजिए। दूसरे नंबर पे चित्रकूट और बरगढ़। देखो शंकर में भी गढ़ और यहाँ भी गढ़, ठीक है। 243, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी नहीं, आजमगढ़ नहीं, बाराबंकी नहीं, बुलंदशहर है क्या? आंसर चेक करें, नहीं, आजमगढ़ है। क्या है? आजमगढ़ है, जी हाँ। बुलंदशहर में क्या है? बुलंदशहर में खुरजा। खुरजा में क्या है आप बताएं? बुलंदशहर में है नरौरा। नरौरा में क्या है ये भी आप बताएं? आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे काली मिट्टी के बर्तन? इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था। किसने बसाया था? आजम शाह। इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 12 22 ब्लॉक, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो हाईलाइट करता हूं मैं वह ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। 244, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। जितना इम्पोर्टेंट लगाना चाहो उतना इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स से आप मिला भी लीजिएगा। इसका आंसर तो होगा 20, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य में 31
वर्तमान में स्वीकृत हैं। लेकिन आप करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा, ये 2023 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें क्या-क्या है, आईटी सेक्टर है, जैसे आप जानते हैं नोएडा में कितना बड़ा आईटी सेक्टर हब बन चुका है। वस्त्र उद्योग, आप कानपुर ले लीजिए, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति पर संचालित किया जाता है। तो ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये आर्थिक क्षेत्र हो गया टाइप, ठीक है। तो प्रश्नकाल के समय 20 थे, अब 31 हैं। और करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा, हालांकि बड़े नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए करंट अफेयर्स का यूज जरूर करें। 245, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो काली मिट्टी अभी पढ़ के आए, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ था, आजमगढ़। मुझे तो याद है, आप याद कर लो, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़, और लाल मिट्टी के बर्तन चुनार, ठीक है। जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो मिट्टी की दीवारें होती थी, ठीक है, तो उसमें चुनाई होती है। चुनाई नाम सुना होगा अगर गांव के हैं, चुनाई, चिनाई या चुनाई जो भी बोलते हो। और हमने याद कर लिया है कि उस पे हम लाल पेंट करा देंगे, क्या करा देंगे, लाल पेंट। मतलब याद करने का है, लाल पेंट चुनाई यानी चुनार, ठीक है। याद करना है, बस याद करने के लिए कुछ भी लिंक बैठाओ, एग्जाम में जैसे ही दिखे लाल और चुनाई तुरंत लगा देना, बाकी भूल जाना, क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर है चुनार, अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली आप जानते हैं, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, सुरमा प्रसिद्ध है बरेली का। फिरोजाबाद देख कर आए चूड़िया, ठीक है। तो लाल मिट्टी चुनार, और काली मिट्टी तो काली आजमगढ़, दोनों याद रखना, कंफ्यूज ना होगा। 246, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु, हाँ उद्योग बंधु बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 1 2 3 4, कितने स्तरीय है, तो 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय है। रट लो उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु निकाय 3 स्तरीय है, एक जिला पर, एक मंडल पर, एक राज्य पर। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कई मंडलों में, बताओ 17 मंडल है 18, अंतिम मंडल कौन है, अभी पढ़ के आए थे, 17 है या 18 है। अलीगढ़ मंडल नया बना है, और फिर वो जिले में, मंडल किस में डिवाइड है, जिले में। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए, याद हो जाएगा। यह 1 जनवरी 1999 से एकल बिंदु प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना कब से काम कर रहा है, 1999 से। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना, वो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखना 1999 पूछा जा सकता है, उद्योग बंधु 1999। 247, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है, दूसरा भाई। पहले नंबर पे तो बेंगलुरु होगा, यानी कर्नाटक। दूसरा अपना नोएडा इस समय छाया हुआ है कतई, नोएडा। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात, निर्यात मतलब विदेशों में हम भेजते हैं, की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कर्नाटक, क्योंकि बेंगलुरु सॉफ्टवेयर का हब है भाई साहब, बेंगलुरु। और फिर उत्तर प्रदेश में आईटी उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वही वही वही। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा तो समझते हो ना, उसी के पास में गाजियाबाद है, तो वो विस्तार हो गया नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा। कानपुर पुराना है भाई, IIT भी है कानपुर में। लखनऊ राजधानी है। तो जब से योगी जी आए हैं ना, तब से कहानी कतई बदल गई है उद्योग के मामले में, और ये सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में। क्यों, वैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चर, और फिर सर्विस सेक्टर की ओर देश जाते हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से ज्यादातर लोग सर्विस में चले गए भाई। बस इंग्लिश आती हो, विदेशों की कस्टमर केयर बनो, विदेशों का काम करो, सॉफ्टवेयर निर्यात करो। सॉफ्टवेयर में पहला बेंगलुरु, हम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात सबको पीछे छोड़ दिए भाई। यूपी दूसरे नंबर पे बैठा है। अरे ये विदेशों में लोग कहते हैं यूपी में लोग पढ़े लिखे नहीं है, सही से बोलने की तमीज नहीं, भाई साहब सॉफ्टवेयर निर्यात विदेशों में कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। फैक्ट मार देना मुंह पे, जिस जो को बोले यूपी बिहार, यूपी बिहार। नंबर 1 पे बेंगलुरु कर्नाटक हो, दूसरे नंबर पे यूपी, छोटी मोटी बात है। ये सब क्यों बोला, आपको याद हो जाए बस, अब आपको याद रहेगा।
अब आप बोलोगे नहीं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये तो नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा याद ही होगा, कानपुर, लखनऊ तो याद ही होगा। ये सब जो बोलते हैं वो सब याद करने के लिए, अन्यथा मत लीजिएगा, बस याद हो जाए आपको वैसे भी, इसलिए 2 मिनट कहीं पर रुक के आपको ध्यान दे देते हैं। डैश उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र, दो हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक कानपुर है एक आगरा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ आगरा है ही नहीं, कानपुर ही है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है। गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा यह नगर, हाँ ये फैक्ट बन सकता है, गंगा नदी के तट पर तो है, लेकिन कौन से तट पर, तो दक्षिणी तट पर, ये ध्यान रखना, हो सकता है बन जाए। और ये औद्योगिक राजधानी है, क्योंकि आपने देखा 1875 से ही यहाँ चीजें चल रही हैं, और बहुत पहले से उद्योग वगैरह। 249, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आभूषण बाजार, मेरठ, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं, तो मेरठ है इसमें से आंसर। क्यों है आइए पढ़ लेते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है, यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में, शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है देश के। ये याद कर लेना, मेरठ, आप शायद ये फैक्ट पहली बार पढ़ रहे हो सकता है, लेकिन याद कर लेना, मेरठ भी आभूषण के क्षेत्र में ठीक ठाक जगह बना के रखा हुआ है। 250, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जैसे ही गलत पूछे या असंगत पूछे आप तुरंत, कृत्रिम अंग कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद पड़ गया है, परमाणु विद्युत नहीं, परमाणु विद्युत अभी मैंने बताया नरोरा बुलंदशहर जो पूछा था वो यही है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, अब देखो यहाँ वाराणसी आप पढ़ के आए, फिरोजाबाद आप पढ़ के आए, ये वाला आपको पता है कि ये भी सही है, परमाणु विद्युत बस नरोरा वाला आपको पता होना चाहिए। कौन सा आंसर है? सी है। क्यों? क्योंकि देखो फिरोजाबाद आप पढ़ के आए, ठीक है, वाराणसी आप पढ़ के आए, और परमाणु विद्युत संयंत्र एक ही है उत्तर प्रदेश में, नरौरा बुलंदशहर, ये मैंने पूछ लिया था आपसे ऊपर कि बताओ बुलंदशहर में नरौरा क्या है। और कानपुर कृत्रिम अंग, ठीक है, ऐसे याद कर लो, हमारा कान जो है वह खराब हो गया, कान क्या है? अंग है, वो कान कृत्रिम हम कहाँ बनवा रहे हैं? कानपुर में, कैसे भी आप याद कर लो, कानपुर याद कर लो, कृत्रिम अंग, कि कान कान हमारा कृत्रिम लगा हुआ है, और कुछ भी याद कर लो। चलिए 251 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पे हम कल, क्योंकि 25 हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एसोचैम, इसके बारे में क्वेश्चन कई बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।